बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जड़ांवाला के अंदर एक सेकंड लोकेशन पे भी अदरक है। तो ये एग्री हेड्स फार्म है, उनका मेन हेडक्वार्टर है। तो यहाँ हम अभी आज अदरक देखने आए हैं। तो ये एक पौधा भी हमने यहाँ से उखाड़ के देखा है। तो ये इसको वेट किया है तो तकरीबन 1 किलो 300 ग्राम जी, 1 किलो 300 ग्राम पत्तों समेत है। तो ये इसका जो मदर राइजोम है, ये 30 से 35 ग्राम इसका एस्टिमेटेड वेट है इसके मदर का, जिससे आप ये देखते हैं तकरीबन 500 ग्राम के करीब ये राइजोम आया है। तो अब हौसला अफजा बात यह है कि ना सिर्फ हमारे रिसर्च फार्म पे बल्कि फार्मर फील्ड पे भी, जैसे वो राय इमरान साहब की लोकेशन पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाई, इसी तरह ये एग्री हेड फार्म पे भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा इस पे इसकी यील्ड रही है। तो अब ये तकरीबन तैयार होने के करीब है, 15-20 दिन और हैं और ये पत्तों की खुराक भी आगे ट्रांसलोकेट होके इसके राइजोम के अंदर जाएगी। तो फिर ये रेडी होगा हार्वेस्टिंग के लिए। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर के एंड पे या जनवरी के स्टार्ट में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। और खुशाइंद बात यह है कि ये अब नॉर्थ पंजाब के साथ साथ चकवाल में, इस्लामाबाद के साथ साथ हमारे सेंट्रल पंजाब में भी, और इसके अलावा एक वीडियो में आपको वो दिखाया था भिंडी बट्टियाँ की जो क्रॉप है, इसी तरह शरकपुर में बनु मुख्तार फार्म पे भी लगी हुई है। तो अब 8-10 लोकेशन पे सक्सेसफुल जिंजर की क्रॉप हो चुकी है। तो ये बाकी फार्मर्स भी जो जिंजर लगाना चाहते हैं उनके लिए भी मोटिवेशन है कि वो ये वॉक इन टनल बनाने के बाद जो ब्लैक नेट है 70% शेड की, वो ऊपर उसका शेड करने के बाद इसकी तरफ आएँ। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पे ये क्रॉप थी, और जो राय साहब की क्रॉप थी वो तो ड्रिप के बगैर थी, लेकिन ये ड्रिप के ऊपर थी। शेड इसके ऊपर प्रॉपर नहीं था, जितना शेड होना चाहिए था उतना नहीं था। उसके बावजूद ये क्रॉप ने बड़ी अच्छी जो ग्रोथ की है। तो अभी हमारे साथ तलहा साहब हैं जो CEO हैं एग्री हेड्स के, इनसे भी आपकी बात करवाते हैं, इनके कमेंट्स देखते हैं कि इनका क्या ख्याल है इसके बारे में। जी तलहा साहब, ये करंडी लगा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी आमिर साहब, आप आए हैं अपनी टीम के साथ। थ्रू आउट द ईयर भी आप हमारी गाइडेंस करते रहे हैं। तो इसमें बाकी मैंने आपकी वीडियो सारी देखता रहता हूँ, बाकी जो आपकी लोकेशंस सारी हैं वो भी देखता रहता हूँ। तो माशाल्लाह लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं, बड़ा परफेक्ट एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं। तो हमारा थोड़ा सा इसका ये था कि हमने सोचा था इसको थोड़ा सा रफ़ एंड टफ़ कंडीशन में भी रख के देखा जाए, क्योंकि आइडियल वाला तो माशाल्लाह आपका बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। तो हमने इसको सेमी सा कवर किया था, ब्लैक जो शेडिंग नेट है 70% उससे। साइड इसकी कवर्ड नहीं थी, और जो सुबह की ईस्ट से जब सनराइज़ होता है उसकी वाली जो सनलाइट है वो भी इस पर डायरेक्ट पड़ती थी। तो उसके बावजूद भी बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जो है वो क्रॉप और इसका साइज़ जो है वो बना है। तो लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट हो गया। रिकमेंडेड यही है कि जिस तरह आप गाइडेंस दे रहे हैं कि इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, तो फिर इससे भी अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो आएंगे। तो अब देखें कि माशाल्लाह 30-35 ग्राम्स से आप स्टार्ट होते हैं और 500-600 ग्राम्स पे पहुंच गए हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। आपके साथ जैसे मैसेजेस पे आप रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, तो आपसे गाइडेंस लेके हम करते रहे हैं, तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक्सपीरियंस रहा है, और ये आने वाले सालों में इससे भी बेहतर इंशाल्लाह होता जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। तो बस इसमें आपको स्पेशली आपको आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में जो एक मिथ थी कि जी यहाँ पे अदरक हो ही नहीं सकता कभी भी, और शायद हमें सारी ज़िंदगी वो तेज़ाबी अदरक खाना पड़ेगा, तो उससे तो कम से कम हमारी जो है वो जान छूट गई है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि जो भी इसको कर सकते हैं, कम से कम अपने खाने के लिए जो है ना उतना सा स्ट्रक्चर बना के इसको ज़रूर ग्रो करना शुरू करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है स्केल करते रहें, ताकि दूसरे लोगों का भी जो है वो फ़ायदा होता रहे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।